लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा तू, ठोकरे कहती है मारा जाएगा तू, हौसले कहते हैं देख लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवीय एकेडमी पे। तो बच्चों, एक नए टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। CUET UG 2024 के दौरान बीए की तैयारी कैसी करें। कई ऐसे बच्चे हैं जो कि DU, JNU, BHU, JMI, AMU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऐसे ढेर सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहां से उनका ड्रीम है अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पाना, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री जो है वो प्राप्त करना। तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसके पहले 2 साल पहले अगर आप जाएंगे तो अलग अलग प्रक्रियाएं थी। कहीं एंट्रेंस एग्जाम होता था, कहीं जो है वो मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जाता था। लेकिन 2 साल पहले भारत सरकार ने एक संस्था है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके माध्यम से एक एग्जाम जो है वो लाया जिसको कहते हैं CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका एक अपना पैटर्न बनाया गया, इसका एक अपना सिलेबस तैयार किया गया, इसका एक एग्जाम जो है वो एक सिस्टम डेवलप किया गया। और अब केवल इसी एग्जाम के थ्रू देश के सभी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन जो है वह हो रहा है। एक आध इक्का दुक्का जो है वो इधर उधर हो तो वो नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर विश्वविद्यालय जो है वो इसके अंतर्गत जो है वह सम्मिलित है। अब बात आती है कि सर तैयारी कैसे करें, कैसे हम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचे। तो उसके लिए आपको एक सिलेबस पता होना चाहिए। तो पहले का तो सिलेबस अपना अलग डिजाइन था। NTA ने अपने सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा। एक को कहा जनरल टेस्ट, एक को कहा लैंग्वेज और एक को कहा डोमेन। तो इन सब विषयों में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वैसे आपको बताएं, NTA जो है वो ये भी नहीं कहता BA कोर्स, NTA अलग अलग नामांकन करता है। NTA अगर उसके नामांकन की ओर जाए तो हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, ऐसे जो है वो शब्दावलियों का प्रयोग करता है। यूनिवर्सिटीज जो है वो BA, BSc ऐसे टर्म्स को यूज करता है। तो हम आपको एक एक बात समझाते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम अब BA को चेंज करके ह्यूमैनिटीज में कवर कर रहे हैं कि CUET अगर आप देते हैं, ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत कौन कौन से आपको कोर्स जो है वो मिल रहे हैं। तो ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आपको मिल जाएगा BA ऑनर्स या BA प्रोग्राम का कोर्स मिल जाएगा। आपको उसी के अंतर्गत BVOC मिल जाता है, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेस। उसके अंतर्गत जो है BA BEd मिल जाता है, इंटीग्रेटेड कोर्स ये आपका है। BA MA इंटीग्रेटेड, यानी BA और MA आपका एक साथ इंटीग्रेट होकर हो जाता है। BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मिल जाता है, BFA मिल जाता है, BPA मिल जाता है, BLEd मिल जाता है, शास्त्री मिल जाता है। ये सब कोर्सेज जो है वो सब ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि विश्वविद्यालय टू विश्वविद्यालय कई बार चीजें वेरी कर रही हैं। आपके बैकग्राउंड का भी इफेक्ट क्या पड़ेगा, 12th में आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपको जब हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन बहरहाल ह्यूमैनिटीज में हमारे पास इतने कोर्सेस हैं, इसमें हमको लगता है ऑलमोस्ट 90% बच्चे जो हैं वो जाते हैं आपके BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम की ओर, और उसके बाद जो है बच्चे अलग अलग प्रोग्राम्स की ओर भी जो है वह मूव करते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है वो BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम की ओर मूव करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाकी जो जितने सब्जेक्ट्स हैं इनका भी अपना अलग इंपॉर्टेंस है। और आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें तो वोकेशनल कोर्सेज वगैरह की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ ये भी हमको ध्यान देना है कि हम जिस विश्वविद्यालय में उन कोर्सेज को करने जा रहे हैं उसको लेके वहां पे क्या स्कोप है, तो कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, BA बहरहाल एक पॉपुलर कोर्स है तो हम इसको लेके आगे चर्चा करते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, ये एंट्रेंस एग्जाम है। तो एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगा, तो सिलेबस को समझना है। सिलेबस हमने आपको कहा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका लैंग्वेज है, एक आपका डोमेन है, एक आपका जनरल टेस्ट है। अब अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग पैटर्न लेता है। जैसे सपोज करिए आपको करना है BHU से BA, ठीक है, सपोज करिए क्या करना है आपको, BHU से BA करना है। तो BHU से BA करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक एग्जाम जो देना होगा NTA के अंतर्गत, वो देना होगा जनरल टेस्ट का, प्लस आपको एक एग्जाम देना है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में भी केवल हिंदी और इंग्लिश। ध्यान से समझिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है ये। मतलब अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो हो सकता है आपका लाइफ आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, आगे का जो यूनिवर्सिटी है वो आपको इग्नोर कर दे। जीवन एक तरह से बर्बाद हो जाएगा अगर ध्यान नहीं देंगे तो। कई ऐसे बच्चे हैं जो शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, बाद में उनको लगता है अरे सर हम तो ये ध्यान ही नहीं दिए, गड़बड़ कर दिए, फॉर्म भरने में भी गड़बड़ कर दोगे तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका चौपट हो जाएगा। तो जैसे BHU से हमको BA करना है तो क्या एग्जाम देना होगा, जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज का देना होगा। ऐसे ही मेरा मन कर रहा है DU से BA करने का।
जैसे बीए की डिग्री तो दोनों जगह सेम मिलेगी, चाहे हम बीए चूज करें चाहे डी करें, दोनों तो भैया बैचलर ऑफ आर्ट्स ही देगा ना। लेकिन नहीं, सिलेबस में डिफरेंस है। ये कह रहा है कि जनरल टेस्ट लैंग्वेज दीजिए। जनरल टेस्ट में क्या आता है? जनरल टेस्ट में आता है रीजनिंग, जनरल मैथ्स अप टू 8th या 10th लेवल कह सकते हैं, वैसे एनटीए कहता है 8 लेवल, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर कर देता है वो लेवल जो है। और प्लस आता है आपका जीके एंड करंट अफेयर। एक तो ये आ गया आपका जनरल टेस्ट के अंतर्गत। और लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में जो है वो कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ग्रामर से या लिटरेरी पोर्शन से, वो एक अलग विषय है। तो जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज। लेकिन डीयू क्या कहता है? डीयू कहता है ना भैया, हमको जनरल टेस्ट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? 12th बैकग्राउंड आपका क्या है, आपने 12th में जिन विषयों को पढ़ा है उसी का एग्जाम दीजिए। जैसे सपोज करिए 12th में आपका है पीसीएम, तो आपको बीए डीयू से करना है बीए, तो आपको देना होगा पीसीएम का एग्जाम। फिजिक्स का देना होगा एग्जाम, केमिस्ट्री का देना होगा एग्जाम, और मैथमेटिक्स का देना होगा। अगर आपका है पीसीबी तो आपको देना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो सब्जेक्ट यानी आपने 12th में पढ़ा है वही यहां देना होगा, एज ए डोमेन देना होगा। और प्लस एक लैंग्वेज भी ऐड करना होगा, हिंदी या इंग्लिश में कोई भी जो है, तब जाके आपका सिलेक्शन ड्यू होगा। माने कोई बच्चा अगर बीएचयू से बीए करना चाहता है तो उसको जनरल टेस्ट लैंग्वेज देना पड़ रहा है, लेकिन वही बच्चा डीयू से भी बीए करना चाहता है और 12th में उसका बैकग्राउंड पीसीएम है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी देना पड़ेगा, तब डीयू के लिए एलिजिबल होगा। इसको कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अलग अलग विश्वविद्यालयों के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक पीडीएफ के माध्यम से आपसे डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल में इसको समझाएंगे। बहरहाल पीछे चलते हैं। तो हम कहा थे, हम थे एग्जाम पैटर्न पे। तो एग्जाम पैटर्न तो अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग कोर्सेज को लेके है, उस पर हम अभी एक पीडीएफ आपको दे देंगे, उसमें आप देखिएगा कि क्या क्या होता है। लेकिन मार्किंग स्कीम क्या होता है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। पहले एग्जाम होता था 100 क्वेश्चन आता था, हम कह देते थे 100 मार्क्स का होता है, फिर कह देते थे फुल मार्क्स जो है वो 100 है, 100 में जितना आएगा सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या है, इतना अलग अलग कॉम्बिनेशन बन गया है। जैसे अभी हमने आपको बताया क्या है, बीएचयू से बीए करना है तो इसका कॉम्बिनेशन हमारा बन गया जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज, तो 2 सब्जेक्ट हुआ मान लो। यहां कॉम्बिनेशन बना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस लैंग्वेज, 4 सब्जेक्ट हो गया। तो फुल मार्क्स वगैरह जैसा कोई है नहीं सिस्टम, और कितने हो जाएगा ये अलग अलग विश्वविद्यालयों में वेरी करता है। कट ऑफ वगैरह की आपकी क्वेश्चंस आते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, तो बाबू आपको बता दें सीयूईटी इतना अनप्रिडिक्टेड है कि कोई कट ऑफ अगर आपको रिलीज कर दे तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, एग्जाम के बाद मतलब नहीं बनता है। तो एग्जाम कितने पहले तो सपोज करो कि कोई उसका अर्थ ही नहीं बन रहा है। तो मैक्सिमम स्कोर करना है, मैक्सिमम स्कोर के बेसिस पे कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो चुका है, पेपर का लेवल नहीं टफ है। मतलब ये मत सोचना कि सर कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं इसलिए हमको बोलने कंपटीशन जो है वो टफ हो गया। पेपर नहीं बहुत टफ है, पेपर तो आप इजीली कर ले जाएंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इतने ज्यादा हैं कि वो एग्जाम जो है टफ बनता चला जा रहा है। पिछले बार कहा जा रहा है 16 लाख लगभग बच्चे जो अप्लाई कर दिए अलग अलग कोर्सेज में, सिर्फ बीए के लिए नहीं, ठीक है। लेकिन संख्या ज्यादा है ना, उतनी सीट तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में है नहीं, तो इसीलिए एग्जाम थोड़ा जो है वो टफ बनता जा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्किंग स्कीम की। ध्यान रखिएगा हर विषय की अपनी अलग मार्किंग स्कीम है। जैसे मान लीजिए एक पेपर आपका जो है वो जनरल टेस्ट का है, तो कोई जरूरी नहीं कि लैंग्वेज भी उतने मार्क्स का होगा, डोमेन भी उतने मार्क्स का होगा, ऐसा नहीं है। एक फिक्स सिस्टम आपको समझाते हैं। जैसे जनरल टेस्ट की हम बात करें या हम बात करें, पहले जनरल टेस्ट की बात करते हैं। तो जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन जो वो पिछले बार पूछे गए थे, इसमें चेंजेस भी हो सकता है। एनटीए पहले 75 क्वेश्चन देता था, फिर चेंज करके 60 किया, क्या भरोसा इस बार फिर चेंज कर दे, कहीं 100 कर दे, 200 कर दे। तो ये हम पिछले वर्ष के आधार पर आपको ये चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं। अटेम्प्ट कितना करना है, 50। ऑप्शनल यानी कर दिया, आप चाहें तो 10 क्वेश्चन छोड़ दें, मतलब छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, 50 से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते हैं। 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने की अनुमति ये दे रहे हैं। एक सही जवाब करेंगे तो 5 मार्क्स आएगा, एक गलत जवाब करेंगे तो -1 मिल जाएगा। टोटल मार्क्स यानी हो गया 250, और समय आपको मिलेगा 60 मिनट। यानी जो बच्चा जनरल टेस्ट का एग्जाम देगा उसको 50 क्वेश्चन करने हैं, 250 मार्क्स का एग्जाम है। एक सही जवाब पे +5, एक गलत जवाब पे -6 हो जाता है। कहोगे सर -6 क्यों बोल रहे, -6 कभी बोले? हाँ, क्योंकि आपको जो 5 मिलने वाला वो भी नहीं मिलेगा, और -1 जो है ना वो तो हो ही जाएगा। तो एक गलत जवाब देने पे 6 नंबर डाउन चले जाओगे, और ये 6 नंबर डाउन आपको हजारों बच्चों से पीछे लेकर चला जाएगा। 2 गलत जवाब दिए, 12 नंबर डाउन चले गए, और ये आपको लाखों बच्चों से पीछे लेकर चला जाएगा। एप्लीकेंट्स इतना ज्यादा है कि 1000 से संख्या सीधे लाख में पहुंचती है फिर, ठीक है। अब ये पैटर्न आपको लगता होगा कि सर ऑप्शनल है, बड़ा आसान होगा, लेकिन आसान नहीं है। 10 क्वेश्चन जो छोड़ना है ना, ये एग्जाम को टफ बना दे रहा है। क्योंकि कई ऐसे बच्चे विशेष करके ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में जाएंगे तो मैथ से भागते हैं,
तब वो क्या करते हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चन को छोड़ने के चक्कर में जीके दिन भर पढ़ते रहते हैं। जीके का क्वेश्चन कम आया, मैथ्स का क्वेश्चन ज्यादा आ गया। अब जो बच्चा कर रहा है बीएससी की तैयारी, मैथ्स तो उसका ठीक ही ठाक है, वो मैथ्स के दम पे बीए में सेलेक्ट हो जा रहा है। आई बहुत मेहनत करके भी सेलेक्टेड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ऑप्शनल था उसके लिए जीके। वो चाहेगा तो बनाएगा, नहीं चाहेगा तो छोड़ देगा 10 क्वेश्चन। तो ये पैटर्न आसान नहीं कर रहा है एक्चुअली, ये पैटर्न को टफ कर रहा है, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा कि 40 करना है 10 तो छोड़ देना है, वो आपके लिए हानिकारक होगा, ठीक ना। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरह से प्रभाव इसका पड़ेगा। ऐसे हम बात करें लैंग्वेज और डोमेन टेस्ट की, तो 50 क्वेश्चन इसमें आना है, जिसमें 40 करना है। मार्किंग स्कीम यहाँ भी सेम है, +5 और -1। समय मिलेगा 45 मिनट। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आप कहोगे सर बीए में फिजिक्स क्यों बता रहे हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि डीयू से अगर आपको बीए करना है तो 12th का सब्जेक्ट देखा जाएगा। तो 12th में फिजिक्स है तो फिजिक्स का एग्जाम देना होगा, वहाँ जनरल टेस्ट से सिलेक्शन नहीं होना है। कुछ एक कोर्सेस में होगा स्पेसिफिक, लेकिन जो ज्यादातर कोर्सेस हैं वहाँ पे आपको 12th के सब्जेक्ट के थ्रू ही सिलेक्शन होना है। तो आपको ये भी एग्जाम देना पड़ेगा अगर 12th में है तो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन सब में जो ड्यूरेशन होता है 60 मिनट का बढ़ा के कर दिया गया है। यहाँ कितना है, यहाँ 45 मिनट का है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में मुख्य रूप से, और बाकी अदर सब्जेक्ट में जो बढ़ा कितना कर दिया गया, जो स्पेशली लिखे हुए हैं 60 मिनट कर लिया गया है, ठीक है। कुछ सीयूटी के बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे सीयूटी कई पार्ट में डिवाइडेड है। हमने आपको कहा जैसे एक पार्ट है हमारा जनरल टेस्ट, जैसे एक हो गया जनरल टेस्ट, दूसरा हो गया लैंग्वेज, और तीसरा शुरू होता है लैंग्वेज में भी कई लैंग्वेज है, 12 लैंग्वेज आते हैं, ठीक है। और तीसरा डोमेन शुरू हुआ, डोमेन में कई सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट देखें बढ़ते चला जा रहा है। एक एग्जाम जनरल टेस्ट का हुआ, एक लैंग्वेज का हुआ, लैंग्वेज में भी 12 लैंग्वेज है तो 12 एग्जाम हो गया। फिर फिजिक्स एक हुआ, केमिस्ट्री एक हुआ, बायो एक हुआ। तो ये अलग अलग एग्जाम मानता है एनटीए। जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन होना है कहाँ, डीयू में, बीए करना है, तो बीए में आपका 12th में पीसीएम और प्लस लैंग्वेज लेना है, तो टोटल 4 एग्जाम आप एक तरह से दे रहे हैं। भले हो सकता है कोई जरूरी नहीं कि एक दिन हो भी जाए, हो सकता है 4 दिन में आपका एग्जाम हो, या 2 दिन में एग्जाम हो, या 3 दिन में एग्जाम हो, ये तो एडमिट कार्ड में पता चलेगा। लेकिन आप 4 एग्जाम दे रहे हैं, एक फिजिक्स का दे रहे हैं, एक केमिस्ट्री का दे रहे हैं, एक मैथ्स का दे रहे हैं, एक लैंग्वेज का दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 एग्जाम हो गया, एक एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कई सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, आप 10 सब्जेक्ट जो है वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। 3 सेक्शन में से आपको 10 सब्जेक्ट चूज करने की अनुमति है। इस पे और डिटेल में आपको समझाया जाएगा। बहरहाल अभी बस ये समझिए कि आप ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 10 चूज कर सकते हैं। जैसे 10 मेरा चूज करने का मन है तो मैं एक जनरल टेस्ट चूज कर लिया एज पर रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी, विश्वविद्यालय जहां हम जाना चाहते हैं। दूसरा लैंग्वेज मैंने चूज कर लिया, लैंग्वेज में हिंदी चूज कर लिया हूं। अच्छा मेरा हिंदी से बीएचयू हो जाएगा, लेकिन जेएनयू नहीं कर रहा है तो इंग्लिश भी चूज कर लेंगे, तो 3 एग्जाम हो गया। अच्छा मेरा पीसीएम है, हमको डीयू से भी बीए करना है, तो हम क्या कर लिए, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी ले लिए, तो 3 एग्जाम ये हो गया, 3 एग्जाम ये हो गया, 6 एग्जाम हो गया। तो ऐसे करके टोटल 10 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं। 3 सेक्शन में से 10 सब्जेक्ट चूज करना है। कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, इसका एनटीएस कोई लेना देना नहीं है। आपको करना है डीयू से बीए, आपने पढ़ा फिजिक्स, आप एग्जाम दे रहे जाके हिस्ट्री का 200 में 200 ले आए, आपने कहा हमको एडमिशन दीजिए क्योंकि मेरा 200 में 200, एनटीए कहेगा नहीं देंगे, हमको कोई मतलब ही नहीं है इससे। यूनिवर्सिटी जाकर पूछो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। आप कोई एग्जाम दीजिए, एनटीए आपको नहीं रोकेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मार्क्स का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। आप विश्वविद्यालय की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल नहीं करेंगे आपका एडमिशन नहीं होगा। सपोज करिए आप बहुत पढ़ने में तुर्रम खा हैं और आपने फिजिक्स में 200 में 200, केमिस्ट्री में 200 में 200, बायो में 200 ले आए, और करना क्या, बीए करना है। आप आएंगे बीएचयू कहेंगे साहब हमको तो 600 में 600 आ गया है, ये लैंग्वेज भी दिए थे देखिए इसमें 200 में 200, 800 में 800 हमको, हमारा एडमिशन जो है वो आप लीजिए। बीएचयू कहेगा नहीं लेंगे एडमिशन, क्यों, कि हमारा एग्जाम में जो हमारा जो सिलेक्शन होना है वो जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज पे होना है। लैंग्वेज तो तुमने दिया है लेकिन जनरल टेस्ट दिया ही नहीं है, हमारा सिलेक्शन जनरल टेस्ट देने के बाद होगा। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एनटीए और यूनिवर्सिटीज के बीच कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, दोनों सॉफ्टवेयर में कोई मैचिंग नहीं है। आप जो भर देंगे उसका एग्जाम दे देंगे, विश्वविद्यालय की एलिजिबिलिटी फुलफिल करेंगे तो एडमिशन होगा, नहीं करेंगे तो फुल मार्क्स लाके भी नहीं होगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। अभी एक पीडीएफ हम आपको देंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। जैसे मीडियम ऑफ एग्जाम होगा या तो इंग्लिश है, वो तो है ऑटोमेटिक, या जो लैंग्वेज आप चूज करना चाहें, हिंदी और इसके अलावा और भी कई भाषाएं हैं। तो 2 भाषाओं में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे कश्मीरी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी। अब ये सब इतना
पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक तो इंग्लिश रहेगा ही, इंग्लिश के अलावा और जो चूज करना है वो चूज कर लीजिएगा। कहोगे सर हम इंग्लिश ही चूज कर लेंगे, तो केवल इंग्लिश में मिलेगा क्वेश्चन। कहोगे सर इंग्लिश हिंदी दोनों चूज कर दिए, तो इंग्लिश में भी मिलेगा हिंदी में मिलेगा, ठीक है। कई बार इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े अधिक जो है वो क्यूरियस, ये उसको क्या क्यूरियस नहीं कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उतावले हो जाते हैं, वो हाईली मोटिव जो है वो क्या कहते हैं उसको मोटिवेटेड हो जाते हैं कि नहीं मैं केवल इंग्लिश चूज करूंगा, इंग्लिश चूज कर लेते हैं। फिर बाद में कोशिश करते हैं सर मेरा क्वेश्चन हिंदी में दिख जाए, नहीं दिखेगा। तो आप इंग्लिश और हिंदी चूज कर लीजिएगा। जहां तक मेरी समझ है, जो हमको बच्चे देख रहे हैं सामान्य तौर पे इसी बैकग्राउंड के हैं। बाकी अगर आपका कोई और सब्जेक्ट होगा तो वो चूज कर लीजिएगा। मीडियम का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखिएगा। आप कोई भी सब्जेक्ट एग्जाम दें, मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लिश मीडियम वालों का ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, हिंदी मीडियम वालों का कम मार्क्स आ जाएगा। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है, केवल कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, यानी सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है। एग्जाम डेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है मई 2024 में आ जाएगा, एनटीए घोषणा कर चुका है। और पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो है दिया जाएगा, यानी आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई आपको कंप्यूटर पे जो वो टिक कर देना है। उसका एक प्रोसेस आपको एनटीए खुद ही बताएगा कि कैसे जो एग्जाम दिया जाता है। हम लोग भी कई बार इसको समझा चुके हैं, अगर नए बच्चे हैं तो हम आपको समझाएंगे कैसे टेस्ट वगैरह, वैसे गेम वगैरह खेलते रहते हो यार मोबाइल पे, तो वही सब काम करना होता है, ठीक है। कुछ इसमें तोप चलाने वाली चीज नहीं है। अब आता हम किस सब्जेक्ट की तैयारी करें, सर इतना तो बता दिए, लेकिन हम तैयारी किसका करें। तो इन प्रश्नों का जवाब खुद से पूछिए। कैसे खुद से पूछेंगे, तो आपको किस कोर्स में ग्रेजुएशन करना है। जैसे सपोज करिए आपको करना है बीएससी, ठीक है। कहां से करना है, बीएससी करना है आपको बीएचयू से। तो बीएससी बीएचयू करने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, पीसीएम से करना है, मान लो मैथमेटिक्स ऑनर्स करना है, तो मैथ्स बैकग्राउंड में जाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना होगा, तो आप ये पढ़ेंगे। लेकिन आपको करना है बीए, कहां से, बीए करना है बीएचयू से। तो बीएचयू से बीए करने के लिए आपको क्या होगा, जनरल टेस्ट पढ़ना होगा प्लस लैंग्वेज पढ़ना होगा। तो पहले आप पूछेंगे कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं पहले वो कुछ चूज करिए। फिर आपके द्वारा चुना गया कोर्स किस विश्वविद्यालय में है। हम करना चाह रहे हैं बीए बीएचयू से, लेकिन मान लो सपोज करो बीएचयू बीए में है ही नहीं, तो आप कैसे कर लेंगे, जबरदस्ती कर लेंगे। बीएचयू का हम बीए नहीं कराएंगे, तो आप नहीं कर सकते, कर लेंगे ना। जैसे मेन कैंपस में विवाह का कोर्स हटा दिया गया इस बार, तो नहीं कर सकते हो चाह के भी। तो वो कोर्स उस विश्वविद्यालय में है या नहीं, वैसे बीएचयू है बीए में, ये उदाहरण के लिए था, ठीक है। तो बीएचयू से अगर बीए करना चाहते हैं तो वो कोर्स अगर किसी विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं तो वहां उपलब्ध है या नहीं। फिर विश्वविद्यालय का कोर्स चुने और पेपर पैटर्न किस सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़कर मेरिट बनाएगा, ये ध्यान दें। जैसे बीएचयू का एक पेपर पैटर्न है, बीए में एडमिशन के लिए क्या करना है, पहला फिर से समझना है इसको, पहले क्या कोर्स सेलेक्ट करिए, कौन सा कोर्स करना है, बीए करना है। बीए कहां से करना है, तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, एक तरफ कोर्स लिखिए, फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, फिर उसके सामने आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस किस सब्जेक्ट के थ्रू आपका मेरिट बनेगा। तो जैसे बीएचयू से करना है बीए, तो मेरिट हमारा बन जाएगा जनरल टेस्ट और लैंग्वेज से। ऐसे करना है इलाहाबाद से, तो कहेगा जनरल टेस्ट दीजिए, लैंग्वेज दीजिए, प्लस ह्यूमैनिटीज के 2 डोमेन दीजिए, हिस्ट्री या पॉलिटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, ऐसे लिस्ट बना हुआ है, उसमें से चूज करके देना है। डीयू से करना है बीए, तो आपको कहेगा आप जो है पहले 12th वाले 3 सब्जेक्ट दीजिए प्लस एक लैंग्वेज भी दीजिए, तो फिर आपको ये चूज करना होगा। तो आप खुद ही इसको तैयार करेंगे। फिर ऐसे सब्जेक्ट्स का चुनाव करें जिससे अधिक से अधिक यूनिवर्सिटी जो है वो एलिजिबल हो जाए। अब इतना नहीं एग्जाम दे देना, 10 का 10 एग्जाम हम देंगे सर, तो 10 एग्जाम दे दोगे बउआ, तो सिलेक्शन कैसे होगा 10 एग्जाम के आधार पे। कुछ प्रायोरिटीज तय करनी होगी। मान लीजिए आपने ये तय कर लिया है कि नहीं सर हमको बीए ही करना है, हमको सर मेरा मेन टारगेट बीएचयू है, डीयू नहीं है, तो आपको जनरल टेस्ट लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इलाहाबाद को ऑप्शन में लेकर चलना चाहिए, और विश्वविद्यालय आपको देखना चाहिए, क्योंकि बीएचयू में सीटें कम हैं। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि वो उत्साह में आके नहीं सिर्फ बीए चूज करेंगे। अरे भैया सीट बात होना चाहिए, हम ही उतने बच्चों को पढ़ाने जितना सीट नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इम्पॉसिबल है ये चीज, ठीक है। इसमें कई बार आपकी मेहनत की कमी नहीं होती है, सिस्टम का दोष है। उतने सीट है उतने ही बच्चों का एडमिशन जो है वो होना है। तो कुछ चीजें आपको दिल से नहीं सोचनी है, दिमाग से सोचनी है, क्या सच्चाई हो सकती है और कितना जो है वो रियलिटी है, ठीक है। अब है तैयारी कैसे शुरू करें। तो तैयारी शुरू करने के लिए पहले लिस्ट बनाइए कोर्स का, फिर एलिजिबिलिटी का। एलिजिबिलिटी के लिए कहोगे गुरुजी हम क्या करें, तो इसके लिए हम आपको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम आपको दे रहे हैं, क्या उसको कहते हैं, उसको कहते हैं पीडीएफ। ये पीडीएफ दे देंगे। जैसे आपको बीए करना है किस किस विश्वविद्यालय से, तो कहाँ कहाँ है, ये अल्फाबेटिकली पूरा अरेंज्ड है, कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है वहाँ पे,
कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। जैसे कई जगह बीए करेंगे तो कई जगह सिर्फ बीए मिलेगा, बीए ऑनर्स बीएचयू में, सब्जेक्ट बाद में अलॉट होगा, हिस्ट्री लेंगे, पॉलिटी लेंगे, ज्योग्राफी लेंगे, सब ऑनर्स बाद में। कुछ जगहों पे पहले क्लियर है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। संस्कृत में अगर करना है तो आपको इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट जो वो देना होगा। पढ़ना है संस्कृत लेकिन टेस्ट किसका देना है, इंग्लिश का। आपको करना है बीए पर्सियन से तो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट देना है। आपको पढ़ना है हिंदी ऑनर्स करना है लेकिन एग्जाम देना किसका, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट का। मत खाना सर, ऐसा क्यों? ये अलग अलग विश्वविद्यालयों का अपना अलग अलग खुराफात है। अब इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद सोचिएगा ये किस तरीके का सिलेबस पैटर्न है, लेकिन यही है जो है। बीएचयू से करना है तो सेक्शन ए से लैंग्वेज चूज करना हिंदी या इंग्लिश में, और सेक्शन 3 जो है चूज करना आपको जनरल टेस्ट। कहोगे सर सेक्शन क्या ले आए, तो सेक्शन ए में लैंग्वेज आता है, सेक्शन 2 में डोमेन आता है, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आता है, तो वही सेक्शन 3 जो है वो लिखा गया है। ऐसे आपको संस्कृत शास्त्री करना है तो सेक्शन 2 से संस्कृत लेना होगा एडमिशन के लिए बीएचयू में। इसी तरह दूसरे विश्वविद्यालयों का आपको लिस्ट पूरा का पूरा अलग अलग विश्वविद्यालय का, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू, सब का आपको मिल जाएगा। पीडीएफ डाल दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, आपका काम हो जाएगा। ऐसे भी वॉक कोर्स का भी, दोनों का पीडीएफ डाल देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, अब आता है सभी सब्जेक्ट का सिलेबस समझ लें। जैसे हमको पढ़ना है, हमने तय कर लिया तो जनरल टेस्ट पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है। हमको डोमेन में सर, मेरा 12th में तो सर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी था, डीयू भी कवर हो जाएगा तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भी ले लो, डोमेन भी ले लो। 4, 5, 6 सब्जेक्ट से ज्यादा मत लेना, इतने सब्जेक्ट इनफ है। ठीक है, इससे ज्यादा लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, माना ज्यादातर लोगों के लिए। मत समझना दिल पे नहीं सर कैसे कह दिया आप ये बात, अरे भाई सामान्य बात है। ठीक है, ये नहीं कि आपके हम हौसले को चुनौती दे रहे हैं। इंसान जब चाह ले तो दिनकर जी लिखे हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, लेकिन जब जोर लगाएगा तब, देखने से पानी नहीं बन जाएगा। तो आप अगर लगता है कि नहीं हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ लेंगे, हम जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी बायो भी पढ़ लेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी भी पढ़िए, हमको कोई उससे आपत्ति नहीं है और ना ही हमारी चुनौती है आपको। लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि लिमिटेड समय में आप कंटेंट ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। 2023 के पेपर की डिटेल एनालिसिस पता आप करिए, हम लोग ऑलरेडी कई वीडियोज उस पर दिए हैं जिस समय एग्जाम होता था। अगर अभी आपको जरूरत होगी तो हम प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको अवेलेबल करा देंगे इसका, और इस पर एनालिसिस फिर से कर देंगे। आप बताइए कमेंट में, तो यहाँ से हम ये कर देंगे। फिर क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़िए और प्रैक्टिस करना शुरू करिए। कंटेंट अगर नहीं पता है तो उसको पढ़ना शुरू करिए अलग अलग सोर्सेज से। जैसे मान लीजिए जनरल टेस्ट में टॉपिक आया मैथ्स, मैथ्स में टॉपिक आया नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम पढ़ो पहले। नंबर सिस्टम से किस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये देखिए, क्वेश्चन बनाइए प्रीवियस ईयर, सॉल्व हो रहा है तो प्रैक्टिस करिए, अच्छी चीज है। नहीं हो रहा है तो फिर आप या तो कहीं से कोर्स परचेज करिए, या तो फ्री कंटेंट को सर्व करिए, या तो आपकी अगर बैकग्राउंड पहले से मजबूत है तो उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। मतलब पढ़ने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं कोचिंग में चले जाएंगे या हमारे पास चले आओगे तो हम प्रदान दे देंगे, जाओ बालक तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना है। ना ही हमारे बैचेज का नाम है गारंटीड सिलेक्शन, एकदम तुम्हारा जो है गारंटी ले रहे हैं। हमारा बैच का नाम उमंग है, तुम में पढ़ने का उमंग होगा तो सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। एकदम ये क्लियर है, समझ लीजिएगा इस बात को। ठीक है, तो कहीं ये मत जाइएगा कि हमारा सिलेक्शन सर एडमिशन ले लेने से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ एडमिशन लेने से कुछ नहीं होगा, पूरी की पूरी मेहनत आप ही करनी है, हम केवल गाइड करेंगे। 100% मेहनत आपको करनी है, समझ रहे हो। एनसीईआरटी माई बाप है डोमेन के सब्जेक्ट्स में, ज्यादातर जनरल टेस्ट में तो नहीं है माई बाप, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट जितने भी आपके हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, एकदम क्लियर कट है ये कि डोमेन में क्लास 12th की एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो 12th की एनसीईआरटी पढ़िए, वहीं से सारा सवाल आने वाला है। वही जो है वो गुरुजी हैं सब। ठीक है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तो सब कुछ वही है। ठीक, हम लोग भी मालवी एकेडमी तैयारी करवाता है, मालवी एकेडमी के बारे में आप देख लीजिएगा। हम तो मान लो अच्छा ही बोलेंगे कि मालवी एकेडमी बेस्ट है, लेकिन ये आप रिसर्च करिए। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो वो चल रही है ऐप के थ्रू, तो आप चाहें तो रनिंग बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ नई बैचेज नहीं आती हैं। आपको सारे जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और जितनी क्लासेस लाइव अभी चल रही है वो लाइव अटेंड करेंगे। MCQ, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ इसमें मिलेगा। बहुत हमको यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिटेल वीडियो गई है। ऑफलाइन क्लासेस भी मालवी एकेडमी की चल रही है, उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच वहां पुरानी हो गई, अब ऑफलाइन में तो दोबारा मान लो बीच में ज्वाइन करेंगे तो बच्चों बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पे एक न्यू बैच आ रही है 25/11/2023 से, तो आप मालवी एकेडमी को ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए, बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। ये ऑफलाइन तैयारी आप यहाँ के थ्रू कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 0542320000, और व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो 7081690644 पे आप व्हाट्सअप करके भी जानकारी कोर्स रिलेटेड ले सकते हैं। आपको कोई मन में दुविधा है वो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है
आपका CUET BA की तैयारी शुरू करने को लेके हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, यूनिवर्सिटीज वगैरह सिलेक्शन कैसे करें। अब अगले पार्ट में आएगा वीडियो, जनरल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, लैंग्वेज की तैयारी कैसे करें, डोमेन की तैयारी कैसे करें, अब इन सब विषयों पे बात करेंगे। बहरहाल आप किस विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं, आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके हिसाब से आपके विश्वविद्यालय पे अलग से स्पेसिफिक वीडियो लाएंगे। जैसे BHU कमेंट करेंगे, ज्यादातर कमेंट हम देखेंगे BHU आ रहा है, तो BHU की रणनीति अलग से बनाई जाएगी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को लेकर। आप कहेंगे DU, तो DU के ऊपर अलग से डिस्कशन किया जाएगा। और इन सब पे हम लोग आने वाले समय में वीडियोज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपका YouTube का कोर्स, आपके करंट अफेयर की क्लासेस, ये सब आपको जल्द जो है वो मिल जाएगी, इसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। थैंक यू।